नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़। जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूं। अपने कर्तव्य को निभाती हूं। आपके आसपास की हर खबर से आपको रूबरू कराती हूं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं साधना मित्तल। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं उर्वशी ठाकुर। न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, एक बेटी के पिता ने अपनी बेटी को मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से उनके बर्थडे पर दी हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ का चैनल वो आवाज़ है जो वाकई सबकी आवाज़ को बुलंद करता है। हम आपको बताना चाहते हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की काफ़ी तारीफ हम बटोर रहे हैं, क्योंकि वाकई मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ आपका अपना चैनल है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, सैयदा फातिमा आज 12 साल की हो गई हैं। उनके वालिद उनको बहुत प्यार करते हैं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से सैयदा फातिमा के वालिद ने तमाम लोगों के मैसेज भी शेयर करेंगे और वीडियो भी शेयर करी है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बेटी को एक प्यारा सा तोहफ़ा देना चाहता हूं अपनी आवाज़ के माध्यम से। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से सैयदा फातिमा का जन्मदिन बहुत बहुत उनको मुबारक हो, और मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ जिस तरह से समय समय पर जनता की आवाज़ को बुलंद करती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, सैयदा फातिमा को मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद हम देते हैं। अल्लाह उनको और उम्र में बरकत दे और उनको इसी तरह से देश और समाज के कार्यों में आगे लगाए। अभी तो छोटी सी उम्र है सैयदा फातिमा की, मगर फिर भी जहन की बहुत अच्छी हैं। अपने वालिद की नहीं बल्कि अपने तमाम घर की बहुत ही लाडली बेटी हैं। हम आपको यही बताना चाहते हैं, सैयदा फातिमा को व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए सभी लोगों ने विश किया, सभी लोगों ने उनको प्यार दिया और उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए उनको शुभकामनाएं दी। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद करा जाता है। ये खबर हमारे पास पाकिस्तान से आई है और बहुत ही खूबसूरत खबर है ये। एक पिता ने अपनी बेटी को बर्थडे विश करने के लिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करा। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। बेटी का प्यार पिता के लिए कैसा है। हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिसमें ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए। सोचिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पाकिस्तान के कमाल रिजवी ने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए देश के लिए चैन अमन की दुआ करी। दोनों देश फले फूले। आइए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए अपनी बेटी के जन्मदिन के पावन अवसर पर देना चाह हसीन तोहफा। अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए अपनी बेटी के जन्मदिन के पावन अवसर पर उसको दी बहुत सारी शुभकामनाएं वाले हैं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ को काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं और तहे दिल से मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, जिस तरह से आप समय समय पर जनता की आवाज़ उठाती हैं, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और देश का, जिस देश में आप रहती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को और अल्लाह तरक्की दे। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा की स्पेशल रिपोर्ट पाकिस्तान से। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। एक ऐसा पिता जो अपनी बेटी के लिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए दे रहे हैं शुभकामनाएं अपनी बेटी को जन्मदिन के पावन अवसर पर। साथ ही पाकिस्तान के रहने वाले कमाल रिजवी ने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से अल्लाह से दुआ भी करी कि मैं तहे दिल से दुआ करता हूँ दोनों देशों में चैन अमन हो और दोनों देश फले फूलें।
आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरी न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मेरठ न्यूज़ जनता के प्लेटफॉर्म पे नगमा की वजह से इस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। और सबसे पहले नगमा का इंतहाई शुक्रिया कि जिस मोहब्बत से वो क्लिप्स में मतलब हमें रिप्लाई देती हैं उसके बहुत ज़्यादा हम मशहूर हैं। और दूसरी बात ये कि नगमा जिस तरीके से माशाल्लाह रिपोर्टिंग करती हैं और जिस तरीके से एक आम आदमी को कहना चाहिए कि उसको मतलब एक आम प्लेटफॉर्म से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से लेके आती हैं, वो उनकी मतलब कारीगरी है, उनको कमाल हासिल है इसमें। और ये सारे का सारा लफ्ज़ों का खेल है कि ज़ेर ज़बर पेश का इस्तेमाल किस तरह करना है, वो नगमा से बेहतर शायद कोई नहीं जानता। बहुत अच्छा लगता है, मैं इनके काफ़ी क्लिप्स वगैरह देखते रहता हूँ और उसको जो है बाकायदा तौर पे मैं उस पर अगर कोई किसी किस्म का कोई ऊंच नीच होती है या किसी कोई तबसरा होता है तो मैं बाकायदा तौर पे उस पर तबसरा करता हूँ। अच्छा, आज इस वक्त आने का मकसद ये था कि आज माशाल्लाह मेरी बेटी की बर्थडे, और जब नाम लिया जाता है बेटी का तो बेटियां तो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखें, बेटियां बेटियां होती हैं। और बेटियां जो हैं वो बाप की जान होती हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि बेटी जो है जब लफ्ज़ आता है ना तो ऐसा लगता है जैसे शीरा, मिठास। बेटे भी होते हैं, नो डाउट ऐसा ही है, बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो बेटियों की बात है, बेटियां बड़ी केयरिंग होती हैं। मतलब वो अभी बाप जो है दरवाज़े में दाखिल होता है और वो भाप जाती हैं कि इस वक्त बाप की क्या कैफियत है, हमने अपने बाबा से जो है किस तरह मिलना है, किस तरह उनसे गुफ्तगू करनी है, बाबा थके हुए आ रहे हैं। सबसे पहले मतलब क्वालिटी है उन बेटियों की जो घर में घुसते ही सबसे पहले बाबा को जो है ना पानी देती हैं कि बाबा पानी पीजिए, ठीक। उसके बाद जो है उनसे सामान ले लेंगी हाथ से कि बाबा ये मैं रख देती हूँ, ये वो। तो बड़ा अच्छा लगता है। और इस वक्त जो है मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी हेल्पफुल अपने घर के लिए बेटियाँ हैं, शायद लड़के पीछे रह गए, बेटे पीछे रह गए, इसलिए कि सबसे बड़ी जो वबाल है वो ये मोबाइल है। इस मोबाइल ने तबाह कर दिया है सबको। इस मोबाइल ने ये एहसास छीन लिया है कि सामने बड़ा बैठा हुआ है या छोटा बैठा हुआ है, वो आपसे बात करना चाह रहा है XYZ। लेकिन बेटियों का ये है कि बेटियां जब देखती हैं कि हाँ बाप खामोश बैठा हुआ है तो उससे गुफ्तगू करती हैं, उसका जो माइंड है उसको वो डाइवर्ट करती हैं अपनी तरफ कि बाबा क्या हुआ, खैरियत है, ये वो। मतलब हंसी मजाक के मूड में बड़े अच्छे तरीके से बेटियां टैकल करना जानती हैं बाप को। और मैं हमेशा से मतलब बेटियों का मैं हमेशा से जो है मतलब जिसको कहते हैं कि एक लाजवाल ख़जाना है बेटियों का, ये बेटियों का हमेशा से दीवाना रहा हूँ मैं। वजह ये है कि ये बेटी की हस्ती जो है वो होती है कि जब ये दुनिया में आती है तो रब ज़ात कहता है बेटी तू जा, मैं तेरे बाप का बाजू बनूँगा। और मैं इस चीज़ का अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के इस बात का गवाह हूँ। इस बात को मैं बाकायदा तौर पे कहता हूँ कि मैं बिल्कुल एक ज़मीन पे लगा हुआ शख्स था और वक्त ऐसा पड़ा हुआ था कि दाएं बाएं अपने साए ने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे घर में मेरी बेटी ने कदम रखा है, और ये था 15 मई 2012,
आप यकीन जानिए मुझे पता नहीं चला कि मेरे घर के दिल किस तरह दूर हो गए, किस वक्त मेरे ऊपर से पहाड़ जैसा कर्जा उतर गया, कब उस रब्ज़ात ने लेने वाले हाथ देने वाले बना दिए। और मैं जितना शुक्र अदा करूँगा मुझे पता ही नहीं चला। और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मामलात ऐसे होते चले गए जैसे कभी मैं ऐसा था ही नहीं। जो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो, और ये सब जो है ये मेरी बेटी की वजह से। मेरी बेटी का नाम सैयदा फ़ातिमा कमाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले पूरी दुनिया की बेटियां ख्वाह किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखती हैं, उनके लिए दुआ गो रहता हूँ कि पाक परवरदिगार इनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाना, इनको नसीबों वाला बनाना। नसीबों से खेलें, अपने ही नसीबों से खेलें अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद उनके सदक़े में मेरी बेटी के नसीब अल्लाह ताला अच्छे बनाए। और बेटी एक ऐसा चैप्टर है कि इसको जितना कहा जाए कम है, जितना मतलब इसके मुताल्लिक़ बात की जाए कम है। बड़ी साबिर व शाकिर होती है बेटी, कनात करने वाली, हर चीज़ पे ठहराव करने वाली। और मैं ये समझता हूँ कि मैं इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मेरी बेटी मेरे साथ है। क्योंकि ये देखिए, ये मेरी बेटी, और ये मेरी बेटी के बचपन के छोटी सी चीज़ें बनाई हुई मैंने अपने ऑफिस में रखी हुई हैं। ये खूबसूरत सी चीज़ें, ये छोटी सी चीज़ें हैं जो मेरी बेटी ने बनाई हैं। ये देखिए, इस वक्त माशाल्लाह 12 साल की हो गई है, लेकिन वो जब मेरे साथ होती है तो आज भी वो अपने आप को वही छोटा सा महसूस करती है और मुझसे उसी तरह गुफ्तगू करती है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और नगमा, आप भी एक बेटी हो, और बेटी जो होती है वो साजी होती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि माँ, बहन, बेटी ये तीनों साझी हैं, ये सबकी होती हैं। और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे पाक परवरदिगार, और आपकी नसीबों से जिनके नसीब जुड़े हुए हों पाक परवरदिगार उनके नसीब अच्छे करे। आपके लिए दुआ गो हूँ कि ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह पाक परवरदिगार आपको कामयाबी अता फ़रमाए, और हर जगह अल्लाह ताला आपकी झोलियों में तरक्कियाँ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। और आखिरी दुआ ये करता हूँ कि पाक परवरदिगार इन दोनों ममालिक के दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान के जो रास्ते हैं उनको बहाल करता है। यकीन जानिए कि सब लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। ये बीच की दीवार जो है, जिस तरह दीवार बर्लिन ख़त्म हुई जर्मनी की, इस तरह हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के भी रास्ते हमवार हो जाएं। ये चंद लोग होते हैं जो ये काम नहीं होने देते, उसमें उनका मफाद होता है। उनको पता है कि हमारे घर की रोटी रोज़ी रुक जाएगी अगर हमने इन लोगों को मिलने दिया। ये लोग एक दूसरे से मिल गए तो हमारे कारोबार तबाह हो जाएंगे, हमारी रोटी रोज़ी ख़त्म हो जाएगी। तो ये नफ़रतें, ये सब कुछ, मैं ये कहता हूँ कि 2 उंगलियां छुरी से काटी जाएं, उसका जो खून टपके उन खूनों को मिक्स कर दें। 2 जितने भी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं सबके खून मिक्स कर दें। अब आप उस खून में से अलहदा कीजिए, उसमें से मतलब मज़हब निकाल दीजिए कि ये फ़लाने का है, ये फ़लाने का, फ़लाने कोई नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन उसमें से ना मज़हबी खून जो है ना वो अलहदा कर दीजिए। तो इंडिया और पाकिस्तान की पब्लिक एक दूसरे को बहुत प्यार करती है, और हम लोग तरसते हैं उन लोगों को जिनको हमारे माँ बाप वहाँ छोड़ के आए थे। दूरियां हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए।
हम लोग तड़पते रह गए उनसे मिलने के लिए। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी औलादें हैं, औलादों की औलादें हैं, जो हमें वीडियो मैसेज के हद तक तो देख सकते हैं, लेकिन जब हम इस तरह देखते हैं दिल ये चाहता है कि इनसे गले मिलें, इनसे मुलाकात करें। उनकी भी हद दर्जा ख्वाहिश होती है कि वो हमसे मिलें, गले मिलें, अपने मतलब खून है एक दूसरे का, अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा नगमा। मेरठ न्यूज़ जनता को मैं बहुत सारी विशेष देता हूँ कि आपका चैनल जो है हमेशा शादोआबाद रहे, इसी तरह रौनक रहे, और बहुत सारी विशेष आपके लिए। थैंक यू वेरी मच नगमा, अल्लाह ब्लेस यू। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये